दोस्तों आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मेरी नई वीडियो पे। और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं हमेशा से आपके सामने इंग्लिश टू हिंदी न्यूज़पेपर रीडिंग लेकर के आता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपके सामने एक पैराग्राफ लेकर के आया हूं और इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगा और साथ ही साथ आपको वर्ड मीनिंग दूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? सीधा सीधा ही फ़ायदा होगा कि आपकी अंग्रेज़ी जो है उसमें सुधार आएगा। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि क्या है जो पैराग्राफ है, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। जो पैराग्राफ है वो बहुत सिंपल है, उसको मैं वर्ड बाय वर्ड आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है दिस लेसन, ये लेसन या चैप्टर टेल्स यू, आपको बताएगा अबाउट द लाइफ, किसकी लाइफ के बारे में, एंड वर्क ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, और कामों के बारे में, दुनिया के महान वैज्ञानिक के बारे में बताएगा। थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बॉर्न इन 1847, 1847 में ये पैदा हुए थे, मिलान, यूएसए का क्या फुल फॉर्म है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ही इज़ नोन, उनको जाना जाता है एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस, उनको जाना जाता है एक आदमी जो काफ़ी जिसने जो है वो आपके आविष्कार किए हैं, उनके उस नज़रिए से उनको याद किया जाता है। व्हेनेवर यू स्विच ऑन द लाइट्स, कभी भी आप अपने घर की लाइट जलाएं या अपने कमरे की लाइट जलाएं, और जब आप रिकॉर्ड प्लेयर, पहले रिकॉर्ड प्लेयर भी होते थे जिसमें आपने देखा होगा कि लोग गाने सुनते हैं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड प्लेयर बोलते हैं। Turn on the record player, you recognize the genius of Thomas Edison, और तब आपको ये रियलाइज़ होता है क्या क्या उनका बढ़िया आविष्कार था और आप तारीफ़ करने में मजबूर हो जाते हैं थॉमस एल्वा एडिसन की। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है मैं पूरा वही ट्रांसलेशन करूं। ऐसा नहीं है कि आपको वही सब चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं जो इस ट्रांसलेशन में हैं, इस पैराग्राफ में है। आपको और भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ताकि अगर आपके बारे में, अगर कभी आपको इसके बारे में कहीं और ट्रांसलेशन करना पड़े या फिर इनके बारे में कुछ पैराग्राफ आए तो आपको समझ जाना है कि इसको आपको कैसे रिप्लाई करना और कैसे पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो वर्ड में दिया हुआ है उसके कई मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन, वो किस तरह के इंसान थे? बहुत ही ज़्यादा संकल्प, जो किसी चीज़ का अगर वो ले लेते थे तो वो उसको पूरी तरह से निभाते थे। आपको याद होगा कि उन्होंने तकरीबन 999 बार जो था वो एक्सपेरिमेंट किया था, और जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो 1000वें बार जाकर के ठीक हुआ था। तो इसलिए भी हम जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन को। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई, वो हमेशा कोशिश करते थे कि अपना बेस्ट दें और आसमान में उड़ने की कोशिश करते थे, मतलब कामयाबी के शिखर पे जाना चाहते थे। ही गेव हिज बेस्ट, उन्होंने अपना दुनिया का सबसे बढ़िया काम किया और अपना 100% दिया। वन डे ही मेड अ प्रॉमिस, एक दिन उन्होंने प्रॉमिस किया टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड, और क्या प्रॉमिस था? बिजली देने का प्रयास था, किसको? पूरी दुनिया को। ऑन September 4, 1982, और सितंबर 4 को 1882 में ही फुलफिल्ड दिस प्रॉमिस, और उन्होंने ये प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया, प्रतिज्ञा को फुलफिल कर दिया। इट इज सेड दैट ऑन दैट डे 900 हाउसेस इन न्यूयॉर्क बर्स्ट इनटू अ ब्राइट लाइट, उन्होंने बोला कि तकरीबन 900 घर न्यूयॉर्क में जगमगा रहे थे इनके प्रयासों के द्वारा। ही वॉज ऑनर्ड, और उनको ऑनर दिया गया, उनको सम्मान दिया गया, अवार्ड दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑन अक्टूबर 21, अक्टूबर 21, 1929, एज ही वॉज वोटेड बाय पीपल ऑफ अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, और उनको अमेरिका के लोगों ने वोट दिया किस बारे में? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, मतलब
क्योंकि अमेरिका की जनता ने उन्हें सबसे महान जीवित अमेरिकन चुना। ठीक है, तो इसका मैं हिंदी में फटाफट आपको जो है वो अनुवाद करके बता देता हूँ। ठीक है, शुरुआत में चलिए पहली लाइन से शुरू करते हैं। ये पाठ हमें दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक के जीवन और कार्य के विषय में बताता है। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 में मिलान यूएसए में हुआ था। उन्हें कई आविष्कारों के आदमी के नाम से जाना जाता है। जब भी आप अपने कमरे की बत्तियां जलाते हैं या रिकॉर्ड प्लेयर चलाते हैं, आप थॉमस एडिसन की प्रतिभा को पहचानते हैं। वो महान संकल्प वाले आदमी थे। उन्होंने हमेशा आसमान छूने की कोशिश की। उन्होंने अधिक से अधिक देने की कोशिश की। एक दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो इस दुनिया को विद्युत रोशनी देंगे। 4 सितंबर 1882 को उन्होंने ये प्रतिज्ञा पूरी की। कहा जाता है कि उस दिन न्यूयॉर्क के 900 घर रोशनी से भर गए। 21 अक्टूबर 1929 को उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, क्योंकि अमेरिका की जनता ने उन्हें सबसे महान जीवित अमेरिकन चुना। तो ये था पूरा आपका जो था ट्रांसलेशन, और ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, ग्रेटेस्ट का हो गया महानतम। ठीक है, और आप इधर आइए तो आपको इन्वेंशंस का आविष्कार। स्विच ऑन, जलाते हो। रिकग्नाइज्ड का मतलब हो गया जीनियस, रिकग्नाइज का मतलब हो गया आपका पहचानते हो। जीनियस का मतलब हो गया प्रतिभा। डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया संकल्प। फुलफिल्ड का मतलब हो गया पूरी की। प्रॉमिस का मतलब प्रतिज्ञा। ऑनर्ड मतलब सम्मानित, और लिविंग का मतलब हो गया जीवित। तो ये थी पूरी आपके सामने एक पैराग्राफ जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ का फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं इधर से देख लेता हूँ, आपको आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इधर भी कर देता हूँ, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।